नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि प्रधान भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खीरे की प्लांटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, खीरा एक ऐसा फसल है कि जिसका डिमांड पूरे साल होता है, क्योंकि खीरे का अधिकतर लोग सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका डिमांड हमेशा मार्केट में बना ही होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो हमारे किसान भाई खीरे की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खीरे की प्लांटेशन के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे कि क्या समय होता है खीरे की प्लांटेशन करने का, पौधा किस प्रकार से हम पहचाने कि पौधा बिल्कुल तैयार है प्लांटेशन के लिए, क्या तरीका है, हमें मल्चिंग पर किस प्रकार से लगाना चाहिए, बेड किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको सीधे दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम प्लांटेशन करवा रहे हैं। दोस्तों, ये जो आपको बेड बना हुआ दिख रहा है और बेड के दोनों तरफ आपको मल्चिंग दिखाई दे रहा है, इस बेड की चौड़ाई हमने 5 फीट रखी है। और ये जो मल्चिंग हमारा लगा हुआ, मल्चिंग 2 फीट का हमारा लगा हुआ है, क्योंकि हमें पौधा दोनों तरफ से बैठाना था, इसीलिए हमने मल्चिंग 2 फीट का लगवाया है दोनों तरफ से। और हम इस पे जो पानी देंगे बगल नाली से देंगे, इस पे हमने ड्रिप का प्रयोग नहीं किया है, हम नाली से सीधे पानी देंगे। तो इसमें जो पानी आएगा वो पौधे को मिल जाएगा बगल से, और बीच में पानी आएगा नहीं तो उस पर खरपतवार होंगे नहीं, इसीलिए हमें मल्चिंग की बीच में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, मल्चिंग लगाने का क्या मतलब होता है कि हमारे जो खेत में खरपतवार होते हैं, मल्चिंग के वजह से वो खरपतवार नहीं हो पाते हैं। तो इससे हमारे किसान भाई के निराई गुड़ाई का खर्चा कम हो जाता है और वो लागत में कमी हो जाती है। इसके बाद जो पौधे होते हैं वो मल्चिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं, तो मल्चिंग उपयोग करने का ये बहुत ही अच्छा लाभ होता है। बेड के दोनों तरफ जो मल्चिंग पेपर लगे हुए हैं, ये देखकर हमारे तमाम किसान भाइयों के मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा करने का जो मतलब है कि अगर हम एक तरफ से पौध रोपाई करते हैं तो ऐसे में हमारे बेड पर जो खीरे फैलने का समय होगा ये लंबा समय चला जाएगा और सही तरीके से पूरा बेड भर भी नहीं पाएगा। तो अगर हम दोनों तरफ से लगाते हैं तो उसमें बेड के ऊपर पौधे समय से फैल जाएंगे, और ऐसा होने से जो हमें उत्पाद मिलेगा उतने जगह में ज़्यादा बढ़िया उत्पाद मिल जाएगा। दोस्तों, और आप बीच में जो ये जगह आप देख रहे हैं कि जिसमें मल्चिंग नहीं लगा हुआ है, तो इस पे मल्चिंग हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस बीच में पानी नहीं आएगा तो इसमें खरपतवार भी नहीं होंगे, क्योंकि जो है पानी पाएगा पौधा बगल नाली से ही ले लेगा और बीच में पानी नहीं आएगा। तो अगर हम पूरे पर मल्चिंग करते हैं तो ऐसे में हमारी लागत ज़्यादा आएगी। तो उसका मतलब क्या है, तो आप इस प्रकार से मल्चिंग लगाइए, पूरे पे आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, हम ये जो पौधा लगा रहे हैं, पौधे से पौधे की जो दूरी रख रहे हैं वो 1.5 से 2 फीट के अंदर में है, क्योंकि हमने नाप नाप के ये इतना होल काटना आसान नहीं है, तो हमने एक अंदाज में काटा है जो 1.5 से 2 फीट से ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, इसके बाद हमने जो होल काटा है ये जिगजैग में काटा है, जिससे एक लाइन में खीरे की पौध ना हो और थोड़ा इधर उधर में रहे, तो उससे बहुत अच्छा पौधा फैलेगा इस पे बेड पे। इसके बाद दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि हमें पोर ट्रे में किस प्रकार से पहचानना है कि हमारा पौधा बिल्कुल अब तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये एक पोर ट्रे रखा हुआ है, और इसमें आपको पौधा जो दिखाई दे रहा है ये 3 पत्तियां इसमें बिल्कुल निकली हुई हैं, चौथी पत्तियां निकल रही है। तो जब इस प्रकार से हमारा पौधा हो जाए तो आप बिल्कुल पहचान लीजिए कि हमारा पौधा पौध रोपाई के लिए एकदम तैयार है। हम जब इस पौधे को ट्रे से निकालेंगे तब देखेंगे कि इसमें जड़ें एकदम बिल्कुल विकास कर गई हैं, इसमें एक जाल बन गया है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं अपने पौधे को कि पौध रोपाई के लिए बिल्कुल तैयार है। पौध रोपाई का जो बढ़िया समय है ये फरवरी का है, अगर जो भाई गर्मी में लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो पौधे को बढ़ने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो बिल्कुल उपयुक्त होता है। और इस समय में हमारे तमाम किसान भाई जो सीधे सरफेस पे खीरे की बुआई करते हैं इसी समय में करते हैं, क्योंकि इस समय में खीरे को जमने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो बिल्कुल अनुकूल होता है। 18 अंश सेल्सियस से कम नहीं तापमान आता है, तो इससे खीरा बहुत अच्छे से जम जाता है।
अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो प्लांटेशन हम करवा रहे हैं वो किस प्रकार से इसमें लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने खीरे को पोट ट्रे से निकाल करके इस होल में रख दिया है और फिर उसके बाद खुरपी के मदद से मिट्टी निकाल करके उसमें लगा देंगे और बगल से फिर मिट्टी डाल देंगे। अगर किसान भाई आपके पास पानी की तुरंत व्यवस्था है तो आप पूरे खेत में पौध रोपाई करने के बाद आप हल्का पानी लगा दें, केवल सींच जाए, उस पर नमी लग जाए, पानी का भराव ना हो, तो इस प्रकार से भी आप पानी लगा सकते हैं। या फिर अगर आप पानी देने का काम पौधे पे कर सकते हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बेड बनाने के बारे में जानकारी लेना है कि किस यंत्र से बेड बनाया जाता है तो हमने एक जुगाड़ू बेड डाल रखा है अपने चैनल पर कि किस प्रकार से हम बेड जुगाड़ से बनाए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। आप ये जो मल्चिंग में होल कटा हुआ देख रहे हैं, हमने इसका भी वीडियो डाल रखा है। आप अगर चाहते हैं देखना तो आप उसका भी जुगाड़ देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस जुगाड़ से मल्चिंग में छेद किया जाता है। दोस्तों, मल्चिंग पर पौधा रखा हुआ था, हमें एक पौधे में दिखाई दिया कि खर लगे हुए हैं। तो अगर आपको भी इस प्रकार से पौधा मिलता है तो पौध रोपाई करते समय ही उस सारे खर को आप निकाल दीजिए, नहीं तो बाद में थोड़ी असुविधा होगी। जब पौधे के बगल से हम निकालेंगे पौधा भी उखड़ सकता है, तो इसी समय हम निकाल देंगे तो वो अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार से खीरे की प्लांटेशन करवा के या खीरे की खेती करवा करके आप एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अलग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।